नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कौशिकी और आपका हमारे चैनल आवाज इंडिया लाइव में स्वागत है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरें पसंद आने पर लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा से आ रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जिले के अंतर्गत थाना बदौसा के ग्राम बगीचा पुरवा अंश दुबरिया से सामने आया है, जहाँ पर पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी पुत्री सहरोजा की शादी नारायणी थाना क्षेत्र के ग्राम कलहरा में 2018 में जमील पुत्र सादत से संपूर्ण रीति रिवाज के अनुसार अपनी हैसियत पर दान दहेज देकर संपन्न कराई गई थी, लेकिन दहेज के लोभी ससुराल वालों ने उसकी पुत्री की निर्मम हत्या कर दी। वहीं मृतका सहरोजा के भाई ने ससुराली जनों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उसकी बहन को दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जाता था, उसके साथ मारपीट और गाली गलौज जैसे बर्ताव किए जाते थे। उन्होंने बताया कि सहरोजा ने अपनी बड़ी बहन अफरोजा को फोन के माध्यम से बताया था कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है और कोई अनहोनी घटना भी घट सकती है। इसके बाद अफरोजा ने अपने भाई को सारा वृतांत सुनाया, जिसको लेकर भाई अपनी मां के साथ सहरोजा की ससुराल पहुंचा, लेकिन तब तक सहरोजा की मौत हो चुकी थी। मृतका के भाई ने जब ससुराली जनों से मौत का कारण पूछा तो ससुरालियों ने ऊंची आवाज में कहा कि तुम्हारी बहन को मार डाला है, क्या कर लोगे, चुप रहो नहीं तो तुम्हारा भी यही हाल होगा, और वहां से भागने लगे। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इनके घर से मारपीट और झगड़े की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए घटना हुई है। मृतका के भाई ने संबंधित थाने में एप्लीकेशन देकर उसकी बहन सहरोजा के साथ दहेज उत्पीड़न और हत्या को लेकर ससुराल वालों पर कानूनी कार्रवाई करके न्याय की मांग की है। देखिए पूरी खबर हमारे संवाददाता योगेंद्र प्रताप सिंह के साथ। क्या नाम है आपका? लतीफ़। पिताजी का नाम? मोहम्मद रजा। कहाँ के रहने वाले हैं? बगीचा पुरवा। आज ये कहाँ पे खड़े हैं? कैसी वारदात, क्या घटना हुई, कहाँ किस गांव में हैं आप? ये कौन सा गाँव? कलरा में। हाँ, यहाँ हमारी बहन भी आई थी और बहन का नाम? सहरोजा है और हमारे गांव में सज्जो चलता है। तो वो कल फ़ोन की थी, यानी कि उसको बहुत तकलीफ़ शुरू से दी है। जब से उसकी शादी हुई 2 साल से, तब वो शादी से हमको बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमको फंसा दिए, बहुत तकलीफ। तो क्या आपको क्या लगता है, आपने शिकायती पत्र थाने में दिया है? शिकायत तो दिए थे, लिखा पढ़ी हो रही थी, मगर यहाँ कोई था ही नहीं ना। पुलिस वाले दिखाई दे रहे थे, कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, आ ही नहीं रहे थे कि मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मतलब कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है, मतलब कि यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा। ऐसा है कि कुछ ही नहीं, कोई आया नहीं, हम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं हम। आपको क्या लगता है कि मतलब आपकी बहन के साथ कैसे, क्या मतलब हम इतना ही जानते हैं कि हमारी बहन को बहुत, जब हमारे सामने इतनी तकलीफ हो दे रहा था, हमको बता रही थी, हमारी बहन है, हमसे सब बता रही थी, कोई छुपा नहीं रही थी। इतनी उसको तकलीफ थी, इतनी तकलीफ थी, फिर भी हम उनको यही कह रहे थे कि तू सब्र कर, जो भी कमी है हम देंगे तुम्हें, हम खर्चा देंगे, हम सब। तो अभी कल मेरी मम्मी आई थी इधर, तो कल भी साग सब्जी जो भी था लेके आई, दे के गई, मगर उसको मतलब अब जैसे बात करने के लिए मौका नहीं मिलता था, तो उसको मौका भी नहीं दिया जाता था। अगर कोई हमारे घर का आ जाता तो उसके पीछे 4 लोग लग जाते थे, तो वो भी मारे डर के कुछ बता भी नहीं पा रही थी। अब उसको भी मार रहे थे। फिर इसके बाद हम दूसरे के पास गए, लगवाए। सूचना क्या मिली थी आपको? कहाँ? इधर का ये सूचना मिली थी कि तबीयत खराब है उनकी, आप आ जाइए। वो भी ये इनके घर का आदमी नहीं लगाया था, कोई बाहरी लगाया था, दूसरा आदमी, कि तुम्हारे घर तबीयत खराब है, आ जाओ। इतना सूचना दिए, फिर हम दोबारा फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन उठाया नहीं इन लोगों ने। और फिर इसके बाद हमको आधे घंटे के बाद पता चला कि वो ख़त्म हो चुकी है। फिर इसके बाद हम सब लोग रात में यहाँ आए, करेंगे वैसा करेंगे, उसको दबा डाल रहा था। अब उसको दबा डाल रहा था। फिर इसके बाद कल फ़ोन गया, हमको कुछ पता नहीं, हम घर में थे, दुकान है मेरा एक छोटा से, उसमें था। तो फिर इसके बाद फ़ोन गया करीबन 6 बजे के ऐसे करीब गया, तो बोले कि तबीयत बहुत ख़राब है। फिर इसके बाद इतना ही बात मालूम चला, तो हम दूसरे ये तो काटते रहो और जो भी कमी पड़े तो हमको बताते जाना। तो हम अगर गोवा में भी रहते थे, कहीं कमाते थे, तो हम उनको पैसा भेजते थे कि तुम टेंशन मत लो। पर इसने नाम क्या है? मोए बिटिया का सहरोजा नाम है। सज्जो कहते सहरोजा है, हमारे बियाहे का नाम सहरोजा रहा। कहाँ भी आई थी बिटिया आपकी? यही बात। ये कौन सा गांव है? ये कलहरा गांव है। अच्छा, शादी कब हुई थी बिटिया की आपकी यहाँ? बिटिया का 2 साल हो गए शादी का। बच्चा भी है? हाँ, एक ठो बच्चा है। अच्छा, वारदात घटना कैसे हुई, क्या जानकारी आपको, सूचना कैसे मिली है? सोचना हमें मोर बिटिया है गोवा में, वह बिटिया फोन की ही सी कि अम्मा बिटिया के ऊपर तोरे मार बहुत पड़ी है। अब कहा थी कि अम्मा संजय मारा रही बिटिया का। अब मतलब मैं फोन करत रही हूँ, मोबाइल आबे तक मांगे हम, मोबाइल नहीं मुही दी बिटिया के। फांसी का आप आरोप लगा रही है, ये कैसे हम मान ले कि फांसी किसने लगाई, कौन लगा सकता फांसी, ये क्या कैसे आप बताएंगे? वो आकर आदमी
वह कर का कहते खलिया सास, वह कह खलिया सास के बिटिया, ये तीनों जने मिल के लगाई नहीं। क्या झगड़ा उगड़ा होता था क्या बिटिया से, सास का और घर के घरेलू लोगों से? झगड़ा होता ही रहा है, झगड़ा नहीं घर बंद रहा। इससे पहले भी आप लोग को सूचना मिलती रही क्या घर में जो विवाद होता था यहाँ बिटिया से आपके जो है? थोड़ी बहुत जैसे खत्म हो जाई या नहीं होता रहा कि जान से मारा जी। क्या मतलब पुरानी कोई बात को लेकर कोई रंजिश थी या कोई बात और कुछ चल रहा था या मनमुटाव था उनके पति पत्नी के बीच जो है? मैंने गाड़ी मांगी नहीं मुझसे, मोटरसाइकिल, तो मैं कहा मैं गरीब हूँ, मैं मोटरसाइकिल न दे पाई हूँ, तुम्हें करे। आपका कदीर उन्नीसा, कहाँ के रहने वाले हैं? बदौसा के। अच्छा, क्या घटना पुरावा, क्या घटना हुई है? घटना का मुझे पता या नहीं है। ये अब फोन की ही सी बिटिया, मैं आई हूँ परसों के दिना, तो परसों के दिना मैं जब आई हूँ तो मोर बिटिया मुँह से बोली नहीं है, एक कप पानी धरी सी। मोर बिटिया का इसकी मोर फांसी काटे, मुझे 3000 रुपया लेके आए, तो मैं कहा हाँ मैं लेके आई हूँ तोर फांसी कटी हूँ, मैं ऐसे नहीं वही पैसा दीन हो जो लाई रही हूँ अट्टम सट्टम, वह बिटिया का दीन हो। और कहा अम्मा कह जात ही, मैं कहा हाँ बेटी मैं जात हूँ। कबौली कहे बिटिया अम्मा वह कह जो रही है शब्द का सहीना, तो सहीना कहत रही है कि भीतर घुस गए है बिटिया के नेरे अम्मोए नेरे, कुछ बात नहीं करें दी। जब उंगे से तो मैं ऐसे सलाम कीन हो कि महतारी से, तो सलाम कीन हो तो सलाम का जवाब न दी। मैं कहूँ कहे ते गाल फूल